मेरे अजीज़ हमवतनों और दुनिया में मौजूद तमाम मुसलमानों को अस्सलाम वालेकुम। लुक एंड थिंक की एक नई वीडियो में खुश आमदीद। मोहतरम नाज़रीन, पंजाब के शहर सरगोदा में कई दहाइयों तक तीन शख्सियात ने खूब दहशत, डर और खौफ फैलाई रखा। दुश्मनियों में सैकड़ों अफराद का कत्ल, डकैतियां और पुलिस मुकाबलों में पुलिस को कत्ल करने वाली ये तीन शख्सियात आखिर कौन थीं? आज भी जिला सरगोदा और इसके आसपास रहने वाली अवाम इन तीन शख्सियात के नाम सुनकर आज भी क्यों थर थर कांपती हैं? इन लोगों के पास आखिर कौन सी ताकत थी जिसके बलबूते पर ये हुकूमत और कानून से भी टक्कर लेने से बाज नहीं आते थे? सैकड़ों पुलिस एहलकारों समेत कई अफसरान और बड़े सियासतदानों को कत्ल करने वाली इन तीन शख्सियात की आखिर असल कहानी क्या है? इन लोगों ने दुश्मनियों में कैसे कदम रखा? किस तरह से ये जिला सरगोदा के तीन सबसे बड़े डॉन कहलवाए? जानिए इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल लुक एंड थिंक को सब्सक्राइब और लाइक करें, शुक्रिया। नंबर 1 पर आता है अख्तरी गदड़ा। नाजरीन, इसको सरगोदा के सबसे बड़े और खतरनाक बदमाशों का सरदार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये इतना खतरनाक बदमाश था कि पुलिस को सरेआम फोन करके कहता था कि मैं फलां जगह पर बैठा हुआ हूँ, अगर हिम्मत है तो मुझे आकर गिरफ्तार करके दिखाओ। लेकिन पुलिस चाहते हुए भी इस शख्स को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी, जबकि पंजाब हुकूमत ने इसके सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी थी। नाजरीन, अख्तरी गदड़ा ने बदमाशी लाइन में तब कदम रखा जब इसके भाई को जिंदा जलाकर कत्ल कर दिया गया। अख्तरी गदड़ा ने अपने भाई का बदला तो ले लिया था, लेकिन ये सब कैसे मुमकिन हुआ? नाजरीन, जब अख्तरी गदड़े के भाई को कत्ल किया गया तो उस वक्त इसकी ऐसी माली पोजीशन नहीं थी कि ये थाना कचहरी के अखराजात बर्दाश्त कर सके, तो लिहाजा इस शख्स ने चोरी, डकैती और इस जैसी कई वारदातें करना शुरू कर दी। नाजरीन, एक रोज गांव की एक बड़ी चोरी के संगीन इल्जाम में अख्तरी गदड़े को जेल हो गई। जेल में मौजूद कई जराइम पेशा अफराद से इसकी दोस्ती हो गई और इसने जेल से बाहर आते ही एक बहुत बड़ा गैंग तैयार किया। उस गैंग में इसने अपने एक चचाजाद भाई को भी शामिल कर लिया, जिसके कुछ ही अरसा बाद अख्तरी गदड़ा एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बन चुका था। नाज़रीन, चोरियां, डकैतियां और कत्लो गारत करना अख्तरी गदड़ा के लिए आम सी बात थी। एक दिन मौका मिलते ही इसने अपने भाई के कातिल को गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया, जिसको इसने कत्ल करके अपने भाई के कत्ल का बदला लिया। वो भी एक मशहूर जमाना गैंगस्टर था। नाज़रीन, कत्ल के बाद अख्तरी गदड़ा इलाके से मफरूर हो गया और ये जिस इलाके में भी पनाह लेता था वहाँ डकैतियां जरूर करता था। बताया ये जाता है कि किसी गांव में अख्तरी गदड़ा ने पनाह ली हुई थी, जिसकी पुलिस को मुखबरी हो गई। पुलिस ने इसके खिलाफ ऑपरेशन किया, जिसकी खबर अख्तरी गदड़े को पहले हो चुकी थी। जिसके बाद अख्तरी गदड़ा उसके गैंग ने उस गाँव के एक गन्ने के खेत में छुपकर पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दी। पुलिस ने भी इस पर जवाबी फायरिंग की, जिसके नतीजे में इसका एक करीबी साथी कत्ल हो गया। जिसके बाद अख्तरी गदड़े को शदीद गुस्सा आया और इसने पुलिस वालों पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दी, जिसके नतीजे में पुलिस का एसएचओ हलाक हो गया। इस पुलिस मुकाबले में अख्तरी गदड़ा और इसके साथियों ने खूब मुकाबला किया और पुलिस का घेरा तोड़कर फरार हो गया। नाज़रीन, कुछ अरसे की जद्दोजहद के बाद पुलिस ने अख्तरी गदड़े के एक साथी को खरीद लिया, जो कि अख्तरी गदड़े के हर कदम की खबर पुलिस को देता था। एक दिन पुलिस के कहने पर अख्तरी गदड़े के उस साथी ने उसके खाने में जहर मिला दिया। आखिरकार जहर ने अपना असर दिखाया और इस तरह अख्तरी गदड़े का पता इस दुनिया से साफ हुआ। नंबर 2 पर आता है ज़हीर कसाई। नाज़रीन, जिला सरगोदा के बड़े बदमाशों की फहरिस्त में ज़हीर कसाई का नाम भी आता है। इस शख्स ने महज 15 साल की उम्र में माशरती नाइंसाफ़ी की वजह से बदमाशी और कत्लो गारत की जिंदगी में कदम रखा, जबकि इसकी दोस्ती उस वक्त के मशहूर ज़माना टॉप 10 के इश्तिहारियों के साथ हुआ करती थी। ज़हीर कसाई ने सरगोदा, फैसलाबाद और साहिवाल के सबसे मशहूर और ख़तरनाक इश्तिहारियों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा गैंग बना रखा था। ये लोग इन इजला में मुख्तलिफ किस्म की वारदातें, डकैतियां और कत्लो गारत करते रहते थे। नाज़रीन, बताया जाता है कि ज़हीर कसाई पर मुख्तलिफ अजला के थानों में 100 से ज़ायद संगीन मुकदमात दर्ज थे। ये शख्स अपने साथियों के हमरा मिलकर मुख्तलिफ पेट्रोल पंपों, सलारियों और मुख्तलिफ होटलों से भी जगह टैक्स लिया करता था। ये पैसे लेकर लोगों का कत्ल भी करता था। नाज़रीन, इसके कागजों में किसी भी शख्स का कत्ल करना आम सी बात थी। वक़्त के साथ साथ कई अजला में इसका खौफ और दहशत बढ़ती ही चली गई। यह शख्स पुलिस को इंतहाई मतलूब था और पुलिस हर हाल में इसे गिरफ्तार करना चाहती थी, लेकिन कई पुलिस मुकाबले होने के बावजूद भी ज़हीर कसाई बीच बचाव करके भाग जाता।
आखिरकार एक बहुत बड़ा पुलिस मुकाबला हुआ, जिसके नतीजे में ज़हीर कसाई के कई साथी कत्ल हो गए, जबकि ज़हीर कसाई अपने एक नए साथी के हमरा फरार होने में कामयाब हो गया। लेकिन ज़हीर कसाई को बिल्कुल भी ये मालूम नहीं था कि जिसके साथ वो फरार हो रहा है वो भी पुलिस के साथ ही मिला हुआ है। नाज़रीन, पुलिस मुकाबले से फरार करवाने वाला शख्स ज़हीर कसाई को एक डेरे पर ले गया और वहां पर ज़हीर कसाई को असले की नोक पर यरगमाल बनाकर पकड़ लिया गया और सारी रात ज़हीर कसाई पर तशद्दुद किया जाता रहा। पुलिस भी इस मौका पर आन पहुंची। पुलिस इंस्पेक्टर को उस शख्स की तरफ से कहा गया कि ज़हीर कसाई को यहीं पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया जाए, लेकिन इंस्पेक्टर न माना। उसने कहा कि मैंने अपने अफसरान को भी जवाब देना होता है। पहले ही पुलिस मुकाबलों में 2 इश्तिहारी कत्ल हो चुके हैं। इसके बावजूद ज़हीर कसाई को फरार करवाने वाले शख्स ने भी इंस्पेक्टर की एक न सुनी और ज़हीर कसाई को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने के बाद थाने की हदूद में फेंक दिया और बादशाह इसको भी पुलिस मुकाबले में डालते हुए कार्रवाई रफा दफा कर दी गई। नाज़रीन, दिलचस्प और हैरानकुन बात यह है कि ज़हीर कसाई को जब कत्ल किया गया तो इसकी उम्र महज 19 साल थी। नंबर 3 पर आता है चिराग बाली। जहां पर सरगोदा के मशहूर बदमाशों का जिक्र हो, वहां चिराग बाली का जिक्र न हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं। नाज़रीन, चिराग बाली ने अपनी जिंदगी में 35 से ज्यादा लोगों को कत्ल किया था और इसके साथ साथ सैकड़ों संगीन मुकदमात में भी ये शख्स मुलविस था। जबकि 1956 में पाकिस्तान पुलिस ने चिराग बाली को पाकिस्तान का सबसे खतरनाक तरीन मुलजिम करार दिया था। चिराग बाली असल में एक बहुत बड़ा डकैत था, जबकि ये डकैती की रकम तमाम गरीबों में तकसीम कर दिया करता था। इसने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी गरीब के घर पर डकैती नहीं की थी। जबकि दूसरी तरफ इसका खौफ और दहशत इतनी थी कि हुकूमत वक्त के बड़े बड़े नामवर भी इसके नाम से लरज उठते थे। नाज़रीन, मियां वाली जेल में कैद के दौरान चिराग बाली की मुलाकात नवाब अकबर बुगटी से हुई, जबकि ये मुलाकात एक बहुत ही गहरी दोस्ती में तब्दील हो गई। याद रहे कि नवाब अकबर बुगटी ने चिराग बाली के इकलौते बेटे मलक जफरुल्लाह बाली को पनाह भी दी थी। नाज़रीन, मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात, कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती की वारदातों की वजह से हुकूमत वक्त ने चिराग बाली की सर की कीमत 2 मुरब्बा ज़राई अराजी और 25,000 रुपये रखी थी। नाज़रीन, उस वक्त के हिसाब से 25,000 आज के करोड़ों रुपए बनते हैं, जबकि 2 मुरब्बा ज़मीन भी आज करोड़ों रुपए की बनती है। कई दहाइयों तक पुलिस मुकाबले करने और पुलिस के हाथ न लगने वाला चिराग बाली आखिरकार एक बड़े मुकाबले में कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन, एक और बात से आपको आगाह करें कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में चिराग बाली पर एक मूवी भी बनाई गई थी। चिराग बाली नामी इस मूवी का मरकजी किरदार सुल्तान राही ने बखूबी निभाया। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल लुक एंड थिंक को सब्सक्राइब और लाइक करें। शुक्रिया।